हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में प्रेस का विकास। इसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कौन कौन से ऐसे एक्ट पास किए थे जिसके थ्रू वो प्रेस को दबाने की कोशिश करते हैं, और कौन कौन सी न्यूज़पेपर हमारे वहाँ पब्लिश हुए थे। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कब आई थी। तो भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है वो आई थी 1556 में। कहाँ? गोवा में। और ये कौन लेके आए थे? पुर्तगाली लेके आए थे। ठीक हो गया। उसके बाद जो बॉम्बे है, बॉम्बे में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को कब अपनाया गया था? या तो 1670 है या 1684 है। इसको आप कंफर्म कर लेना क्योंकि मेरे को दो जगह अलग अलग डाटा मिला था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। तो बॉम्बे में कब अपनाया गया? 1684 में। और कब मतलब अंग्रेज़ों द्वारा, जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने 1684 में या 1670 में, कोई एक है, तो आप कंफर्म कर लेना। अब देखिए, इसके 100 साल बाद जेम्स, मतलब 100 सालों में कोई न्यूज़पेपर ही पब्लिश नहीं हुआ। पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ वो हुआ था 1780 में। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने द बंगाल गजट करके एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जो कि इंग्लिश में था, लेकिन ठीक 2 साल बाद वो बंद हो गया 1782 में। ऐसा क्यों? क्योंकि जो न्यूज़पेपर था ना उसका रवैया आलोचनात्मक था, मतलब वो गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ थी उनकी आलोचना करती थी, इसलिए 2 साल बाद ही बंद हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद 1784 से 89 तक बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश हुए। ठीक हो गया। जिनमें से क्या है? द बंगाल जर्नल, कलकत्ता क्रॉनिकल, बॉम्बे हेराल्ड और मद्रास कुरियर। ठीक हो गया। ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जो 1784 से 89 के बीच पब्लिश हुए। अब देखो, अब क्या हुआ ना, इसी टाइम पे दो चीज़ें हो रही थी। एक तो जो ये न्यूज़पेपर थे, ये गवर्नमेंट की जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो भी नीतियाँ थी, जो उनके द्वारा नीतियाँ चलाई जा रही थी, उनकी आलोचना करती थी। दूसरा, उसी टाइम पे जो फ्रांसीसी सरकार थी ना, जो फ्रांसीसी गवर्नमेंट थी, उसका यहाँ प्रसार न हो इस डर से। और दूसरा, जो फ्रांसीसी राइटर थे, जो समाचार पत्र लिखते थे, वो कहीं जो गवर्नमेंट की नीतियाँ हैं ना उसकी आलोचना न कर ले, इस डर से इन्होंने क्या करा, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे एक्ट पास करने शुरू कर दिए थे ताकि वो इन न्यूज़पेपर पे क्या लगा सके, प्रतिबंध लगा सके। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। इसको प्रेस नियंत्रण एक्ट भी बोलते हैं। ये कौन लेके आए थे? वेलेस्ली लेके आए थे। कब? 1799 में। ठीक हो गया। ये लेके आए थे 1799 में। तो अब देखिए, इसमें क्या था? इसमें ये बोला गया था कि आपको जो भी न्यूज़पेपर जिसका भी न्यूज़पेपर है उसमें आपको क्या क्या अंकित करना पड़ेगा? स्वामी का नाम, संपादक का नाम, मुद्रक का नाम, ये सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी होंगी। ठीक हो गया। साथ ही आपको सेंसरशिप लेनी पड़ेगी। पूर्व प्रत्यक्षण बोलते हैं इसे। ठीक हो गया। लेकिन 1888 में क्या हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक है, एक वॉरेन हेस्टिंग्स थे और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है। 1814-15 के बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आए थे। उन्होंने जो था, ये जो सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट था इसको समाप्त कर दिया था। ठीक हो गया। और उसी टाइम एक चीज़ और हुई थी, ये भी आपको पढ़ना है। 1818 में एक समाचार आया था, दर्पण। ठीक हो गया। वो पहला वर्नाक्युलर था। वर्नाक्युलर मतलब जो हमारी भारतीय भाषा थी, बंगाली भाषा में आया था। इससे पहले अंग्रेजी भाषा में था सिर्फ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 1822 में एक और न्यूज़पेपर आया, संवाद कौमुदी। ठीक हो गया। जो इंडिया का ओल्डेस्ट है, जो अभी भी पब्लिश होता है। ठीक हो गया। अब 1823 में हम एक और नया एक्ट लेके आए। इसको क्या बोलते हैं? लाइसेंस अधिनियम या अनुज्ञप्ति नियम भी बोलते हैं, जो कि 1823 में आया था। जॉन एडम्स जो थे उन्होंने इसे 1823 में लागू किया। इन्होंने बोला कि बिना लाइसेंस के प्रेस की स्थापना नहीं की जा सकती है, और अगर ऐसा कोई करता है तो ये दंडनीय अपराध होगा। ठीक हो गया। इसमें क्या बोला गया था कि जो भारतीय भाषा के न्यूज़पेपर होंगे या जिस न्यूज़पेपर का स्वामी भारतीय होगा, सिर्फ उनके लिए था ये नियम, जो लाइसेंस अधिनियम था, जिसमें बोला गया बिना लाइसेंस के आप प्रेस की स्थापना नहीं कर सकते हो। ठीक है। वो सिर्फ भारतीय भाषाओं के लिए, और जो भारतीय स्वामी होंगे, जिस प्रेस के मालिक भारतीय होंगे, उन्हीं पर ये अधिनियम लागू था। इसी कानून की वजह से जो मिरातुल अखबार था ना उसको बंद कर दिया गया। ठीक हो गया। फिर क्या हुआ? 1826 को ही एक न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ, उदंत मातंड करके, जो पहला हिंदी पत्र था। ठीक है। और 30 मई को हुआ था, और 30 मई को ही हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक हो गया। फिर तीसरा कौन सा कानून लेके आए? ये प्रेस अधिनियम। प्रेस अधिनियम आया 1835 में। और आपने सुना होगा उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो मेडकॉफ थे। ठीक हो गया। मेडकॉफ ने क्या काम किया? जो ये लाइसेंस अधिनियम आया था, ठीक,
जो ये लाइसेंस अधिनियम आया था 1823 में, इसको ख़त्म कर दिया था। तो इसीलिए जो मेटकॉफ है ना, उन्हें बोलते हैं भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। ये बहुत स्टेट पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछता है कि किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता बोलते हैं। इससे जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट थी ना, वो बहुत इनसे रूठ गई थी, तो इस वजह से इन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा था। ठीक, फिर आता है एक और नया अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857। आपको पता है 1857 में क्रांति हुई थी। इस वजह से इन्हें क्या, एक क्रांति की वजह से ना 1 वर्ष के लिए ये वाला कानून लेके आए थे, अनुज्ञप्ति अधिनियम। ठीक, ये 1 ही साल के लिए था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं है। उसके बाद आप समझिए 1867 में ना एक अधिनियम आया, पंजीकरण अधिनियम। पंजीकरण अधिनियम क्या था, आपको पता है इससे पहले जो अच्छा काम किया था वो मेटकॉफ ने किया था। मेटकॉफ ने कौन सा, जो मेटकॉफ थे उन्होंने लाइसेंस अधिनियम को ख़त्म कर दिया था कि कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो अब जो ये पंजीकरण अधिनियम आता है ना, एक मिनट इसको साफ़ कर लूँ। जो पंजीकरण अधिनियम आया 1867 में, उसमें जो मेटकॉफ अधिनियम आया था उसमें परिवर्तन कर दिया। इसमें क्या बोला गया कि जो मुद्रित सामग्री होगी उस पर प्रकाशक एवं स्थान का नाम होना जरूरी है। देखो, जो पंजीकरण अधिनियम था ना, ये बहुत कठोर नहीं था। इसको इसलिए नहीं लेके आया था कि हमें भारतीय समाचार पत्र पे प्रतिबंध लगाना है, उसे नियमित करना चाहते थे। तो मुद्रित सामग्री पर प्रकाशक का और स्थान का नाम होना जरूरी था। ठीक, तो ये उतना कठोर नहीं था। और इसी टाइम पे एक और न्यूज़पेपर आपने याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका, जो कि बंगाली में प्रकाशित हुई थी। अभी आप देखेंगे इसके बाद ये कुछ टाइम बाद ना खुद को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर देता है। क्यों, इसका रीज़न बताती हूँ। अब देखिए, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो पहला चरण था, ठीक है, पहला चरण हम कब पढ़ते हैं, वैसे तो हम 1885 के बाद पढ़ते हैं, लेकिन मोटा मोटा आप देखेंगे तो 1857 की क्रांति के बाद स्टार्ट हो गया था। तो 1870 से लेकर 1918 के बीच बहुत सारे पत्र प्रकाशित हुए थे। क्योंकि आपको पता होगा विश्व के लेवल पे जितनी भी क्रांति हुई ना, उनमें पत्र की जो पत्रकारिता का ना एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो भारत में भी यही था कि पत्र के प्रकाशन से जो भी मध्य वर्ग था ना, वो लोगों को अवेयर कराना चाह रहा था, सरकार की क्या नीतियाँ हैं, सरकार कैसे शोषण कर रहा है, कैसे दमन कर रहा है, इन सारी चीज़ों से। तो बहुत सारे पत्र प्रकाशित हुए थे। मैं आपको 1-2 पत्रों के नाम बता दूंगी जो इस टाइम पे प्रकाशित हुए थे। ठीक हो गया। तो जैसे पहले पत्र का नाम क्या है, हिंदू, स्वदेश मित्र, ये 2 पत्र हैं। ठीक है, इनको किसने प्रकाशित किया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने। ठीक, एक द बंगाली करके पत्र था जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी के संरक्षण में, ये आपको ना सारा स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। ठीक है, ये फैक्चुअल पार्ट है, तो इसको आपको याद करना है। ठीक, जैसे वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी मैं बता चुकी हूँ। ठीक, अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष। तो ये कुछ ऐसे पत्र थे जिन्होंने क्या काम किया, आम जनता को जो है स्वतंत्रता, समानता जैसे मूल्यों से अवगत करवाया। ठीक, बहुत सारे इन्होंने पुस्तकालय खोले जहाँ समाचार पत्रों को पहुँचाया जाता था। लोग समाचार पत्र पढ़ने के लिए आपस में बैठते थे, विचार करते थे, सरकार की नीतियों के बारे में डिस्कस करते थे। ठीक हो गया। तो आप देखेंगे ना, इसी टाइम पे गवर्नमेंट आपको इंडियन पीनल एक्ट के बारे में पता होगा, जो अंग्रेजों की देन है। तो इन्होंने एक धारा लगाई, ठीक, 124A, जिसमें क्या बोला गया कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न कर रहा है और ऐसे पत्र प्रकाशित कर रहा है ना, तो उसको गिरफ्तार करके 3 साल की कैद दे सकते हैं आप। ठीक, तो 124A लेके आए थे, इंडियन पीनल कोड का 124A धारा को इन्होंने एक्टिव किया था। और चीज़ें इन्होंने क्या कर दी। अब इस एक्ट की वजह से ना बहुत विरोध हुआ था इनका। ठीक हो गया। इसी टाइम पे क्या हुआ, जो 1868 में अब एक अधिनियम आएगा जिसको बोलते हैं देसी, ये बहुत फेमस है, देसी पत्र समाचार पत्र, ये बहुत बार पूछता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोलते हैं, जो लिटन लेके आए थे। जो लिटन थे ना, वो उनकी नीतियों को अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक हो गया। अब देख इन्होंने क्या किया था, जो ये क्यों ये वाला एक्ट लेके आए थे, जो लिटन थे ना, उन्होंने क्या किया, उनके टाइम पे क्या हो रहा था, अकाल पड़ रहे थे, अकाल पड़ा था और इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन करवाया। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इनकी नीतियाँ थी उनका बहुत विरोध हो रहा था, आम जनता द्वारा बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि ये कौन सा टाइम है, मैंने बताया था ना 1870 से 1918 तक, तो 78 का टाइम था। तो इनकी नीतियों का बहुत विरोध हो रहा था, क्योंकि मध्य वर्ग अब आ गया था ना, ज़मीन पर उतर गया था, वो न्यूज़पेपर प्रकाशित करके इनकी नीतियों का विरोध कर रहा था। तो इस वजह से इसको एक एक्ट लाना पड़ा, देसी समाचार पत्र अधिनियम, जिसको बोलते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। मतलब कि ये सिर्फ देसी समाचार पत्रों के लिए था। ठीक हो गया। अब देखो इसके हमें वो पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। पहला क्या था, जो प्रेस होता था ना, जो जिला मजिस्ट्रेट था उसको क्या अधिकार दिया था। ठीक है, वो क्या कर सकता है, किसी भी मुद्रक को बुलाकर उससे ये वचन ले सकता है कि वो सरकार के विरुद्ध कुछ भी चीज़ें छापेगा नहीं।
ठीक हो गया। साथ ही प्रत्येक मुद्रक एवं प्रकाशक के लिए एक जमानत राशि रखनी आवश्यक थी। पहला क्या बोला मैंने, जो जिला मजिस्ट्रेट था वो किसी भी मुद्रक को बुला के ये वचन लेगा कि सरकार के विरुद्ध वो कुछ नहीं छापेंगे। साथ ही मुद्रक और प्रकाशक को जमानत राशि रखनी होती थी। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या था, जो सबसे गलत माना था, तीसरा पॉइंट ये था कि जो जिला मजिस्ट्रेट था ना, उसके निर्णय के विरुद्ध तुम कहीं भी अपील नहीं कर सकते, उसका निर्णय जो होता था वो अंतिम होता था। ठीक हो गया। और चौथा पॉइंट ये है कि ये ना वर्नाक्यूलर था, देसी समाचार के लिए था, मतलब कि अंग्रेजी एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था, मतलब सिर्फ हिंदी भाषा के लिए था। इसी वजह से जो ये अमृत बाजार पत्रिका आई थी 1868 में, उसको खुद को अंग्रेजी में तब्दील करना पड़ा था इसी वजह से, क्योंकि हिंदी के लिए था ना, अंग्रेजी भाषा के लिए नहीं था। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, हिंदी के लिए क्यों आया था, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी पढ़ते थे, जो अंग्रेजी थे वो एलिट लोग ही तो पढ़ पाते थे। ठीक हो गया। लेकिन फिर इस कानून का भी ना इस अधिनियम का भी बहुत विरोध हुआ था, इसलिए 1882 में जब वो चेंज हुए थे, भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो जब चेंज हुए, रिपन बन के आए थे जो कि उदारवादी थे, तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया था। ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, 7th क्या है, समाचार पत्र अधिनियम आया था 1908 में। 1908 में जो समाचार पत्र अधिनियम आया था उसमें क्या बोला गया था कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है जिसकी प्रकाशित सामग्री, मतलब अगर कोई न्यूज़पेपर है उसमें जो भी चीज़ें छपी हैं उससे अगर हिंसा को प्रेरणा मिलती है ना, तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। ठीक। अगला क्या हुआ, 1910 में आया भारतीय प्रेस अधिनियम। ये है समाचार पत्र अधिनियम, ये है भारतीय प्रेस अधिनियम। इसमें क्या बोला गया था कि जो सरकार है वो जमानत की राशि के रूप में 500 और 2000 तक की राशि रखवा सकती है, और अगर आपत्तिजनक सामग्री होती है तो कोर्ट की बजाय प्रांतीय गवर्नमेंट को ये अधिकार दे दिया कि वो निर्णय का अधिकार कर सकता है। ठीक। लेकिन जो 1908 और 1910 ये दो जो अधिनियम आए थे ना, इनको बाद में रद्द किसने कर दिया था, तेज बहादुर सप्रू, जो कि विधि आयोग के सदस्य थे और समाचार पत्र समिति के थे सदस्य थे। उन्होंने 1921 में उनके कहने पर ये दोनों ही अधिनियम को क्या कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। ठीक हो गया। तो इस टॉपिक में हमने इतने ही अधिनियम पढ़ने हैं। इसके अलावा ये चैप्टर तो आपने पढ़ना है स्पेक्ट्रम में जाके। आपको इस क्लास को पढ़ के अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी सा लगेगा, और साथ ही आपको ना न्यूज़पेपर याद कर लेने सारे, और ये अधिनियम तो याद करने ही है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।